नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। आज हम बात करेंगे राजस्थान की धरती अपने राष्ट्रीय इतिहास और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कई सारी ऐसी इमारतें मौजूद है जो कि देश विदेश में आने वाले पर्यटकों को राजस्थान की रजवाड़ी और शाही संस्कृति से परिचित करवाती है। हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की शान नाहरगढ़ किले के बारे में। इस किले की खूबियां, रहस्य, राष्ट्रीय इतिहास और किले में बनी अनूठी कलाकृतियों के बारे में खूब बात की जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस किले के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जो कि शायद इस किले की एकमात्र कमी है। यहाँ पर यूं तो पूरे विश्व में पर्यटक आते हैं और काफी बड़ी संपत्ति होने के कारण यहाँ पर अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं। कभी कभी यहाँ पर उनको सुबह से शाम हो जाती है, पर पूरे किले के प्रांगण में कुछ भी खाने पीने के सामान की कोई व्यवस्था नहीं है। कहने पर यहाँ विश्व स्तरीय फूड कोर्ट और पड़ाव नामक रेस्टोरेंट मौजूद है, पर वो सिर्फ नाम के लिए मौजूद है। इनमें कोई भी संचालित नहीं है। अगर पहले फूड कोर्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ आपको बता दें कि विश्व स्तरीय फूड कोर्ट मौजूद होने के बावजूद वो बंद अवस्था में पड़ा है। इसके बाद इसके बंद होने के पीछे क्या कुछ कारण है और क्यों चालू नहीं किया गया, जानते हैं। जहां राजस्थान अपनी वीर शौर्य गाथा और स्वावलंबन के नाम से संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, वहीं आज हम नाहरगढ़ का एक ऐसा दृश्य आपको दिखाने जा रहा है जिसको देखकर आप भी अपने मन में एक बार तो विचार करेंगे कि आखिर इन प्रशासनिक अधिकारियों का करे तो करे क्या। जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया मामला नाहरगढ़ के किले में है। सामने आपको जो फूड कोर्ट दिख रहा है, ये फूड कोर्ट दीवाने खास फूड कोर्ट टूरिज्म के लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी पर्यटक यहाँ पर आए तो वो भूखा ना जाए। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर टूरिज्म विभाग की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य किए गए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विकास कार्य प्रारंभ हुआ और वन विभाग की नीयत फैल गई। जी हाँ, वन विभाग की नीयत से मतलब कि जैसे ही यहाँ पर संपूर्ण विकास कार्य अच्छा होने लगा, टूरिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने लगे, तो तभी वन विभाग के कुछ आला अधिकारियों की नज़र पड़ती है इस नाहरगढ़ के फोर्ट पर। जी हाँ, इसी को लेकर वो पहुँच जाते हैं कोर्ट में। जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचता है, वहां से आदेश आ जाते हैं कि जो फूड कोर्ट है, इन फूड कोर्टों को बंद किया जाए, जो पार्किंग्स हैं उन पार्किंगों को बंद किया जाए। सबसे बड़ा सवाल एक निकल कर आता है कि जब ये फूड कोर्ट बंद हो गए, पार्किंग क्षेत्र बंद हो गया, तो आखिर में यहाँ जो पर्यटक आएंगे वो पर्यटक सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर रहेंगे, तो क्या वो पर्यटक भूखे और प्यासे रहेंगे? यह तो इतिहास नहीं लिख कर गए थे इतिहासकारों ने अपने इतिहास में लिखा है कि हम स्वावलंबन के लिए, हम अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पर्यटन विभाग ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा विकास किया। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर होटलें भी संचालित करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की जैसे ही नज़र इसके ऊपर पड़ती है तो वन विभाग कहीं ना कहीं सतर्क नज़र आता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये फूड कोर्ट है, दीवाने खास नाम से ये फूड कोर्ट बनाया गया है। ये सिर्फ फूड कोर्ट ही नहीं, अपितु पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस नाहरगढ़ में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हुआ करती थी। लेकिन करे तो करे क्या, वन विभाग और पर्यटन विभाग कहीं ना कहीं आमने सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है इन पर्यटकों पर। अगर कोई देश और विदेश से आया हुआ पर्यटक इस नाहरगढ़ में आता है और उसको अगर 20 रुपये की या 10 रुपये की मिनरल वाटर की बोतल उसको अगर नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये इस गुलाबी नगर के लिए, इस नाहरगढ़ के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक दुर्भाग्य और चिंताजनक विषय यहाँ से जाएगा कि वो नाहरगढ़ जो टूरिज्म का एक केंद्र बना हुआ है, जो इस गुलाबी नगर में चार चांद लगाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक आने वाले समय में अतिशयोक्ति का विषय ना बन जाए। हम आपको इसके अंदर भी लेकर चलेंगे और वन विभाग के
द्वारा इसको बंद करवाने के जो आदेश जारी हुए, उसके बाद की अंदर की क्या स्थिति है वो भी हम आपको अवगत कराएंगे। सरकार की दो विभागों के आपसी विवाद के चलते पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच कोई आपसी मसला पैदा हुआ है, जिसे लेके वन विभाग कोर्ट तक पहुंच गया। यहां पर चल रही फूड कोर्ट और पार्किंग पर रोक लगा दी गई। ये बात कहना गलत नहीं है कि देश विदेश से आए पर्यटकों का खाली पेट यहां से वापस जाना उनके मन में एक बुरी छाप छोड़ रहा है। आपको दिखाते हैं इसके बंद होने के बाद इसके अंदर के नजारे और इसके हालात। यह है वो दीवाने खास की जगह, जहां पर दीवाने खास से तात्पर्य है कि पहले के समय में राजा और महाराजा के पास जब कोई विशेष अतिथि आते थे तो यहीं पर इसी नाहरगढ़ किले में यहीं पर उनसे मंत्रणा होती थी, बातचीत होती थी। लेकिन अब ना राजा रहे ना महाराजा रहे, तो पर्यटन विभाग को राजा महाराजाओं ने ये जगह सौंप दी। जैसे ही जगह सौंपी, पर्यटन विभाग इसमें और भी ज़्यादा विकास करने के लिए आतुर होता हुआ दिखाई दिया। हम यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न यही होगा, आपके मन में भी विचार आ रहा होगा कि हम इसी जगह पर क्यों खड़े हैं और इसी जगह को क्यों दिखा रहे हैं। आपको दृश्यों में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो सामने लगा हुआ है दीवाने खास फैमिली रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट बना क्यों बना? क्योंकि कोई भी पर्यटक यहाँ पर आए तो वो भूखा प्यासा न जाए और उसको सामान्य दर पर भोजन मिल जाए। लेकिन आज यहाँ भोजन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाली कुर्सियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। ये कुर्सियाँ क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वन विभाग और पर्यटन विभाग के बीच में एक मामला चल रहा है और वो मामला कहीं ना कहीं इसके स्वामित्व को लेकर है। वन विभाग ये चाहता है कि जो पर्यटन विभाग का जो कार्य है वो उनके अधीन आ जाए, लेकिन होगा कैसे? आखिर में है तो पर्यटन विभाग। वन विभाग का काम है वनों का संरक्षण करना, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी वनों का संरक्षण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट से। लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये जो फूड कोर्ट है बिल्कुल सूना पड़ा है। अब इसका कारण कहीं ना कहीं दोनों विभागों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। अगर दोनों विभागों के पास में तालमेल नहीं बैठ पा रहा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चूना लगता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि चाहे वो पर्यटन विभाग हो चाहे वो वन विभाग हो, दोनों ही विभागों का अगर राजस्व जाता है तो वो राज्य सरकारों के पास राजस्व जाता है। लेकिन यहाँ की स्थिति कहीं ना कहीं इस नाहरगढ़ दुर्ग के लिए बदहाल स्थिति में ये है और आखिर में कब तक ये रहेगा ये कहना भी मुश्किल है। इसका नाम दीवाने खास है। इस समय तो अपने नाम से बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रहा। इसके स्वामित्व के विवाद के चलते ये दीवाने खास आज बिल्कुल सुनसान दिखाई पड़ता है और सिर्फ खाली कुर्सियां दिखाई पड़ती है। जो वन विभाग इन जगह पर अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं उस वन विभाग द्वारा किए गए यहाँ के वनों के संरक्षण पर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं नाहरगढ़ के उस पॉइंट पर जहां से नाहरगढ़ में स्थित जो महल है उसका नज़ारा देखने को ही दूर से बनता है। आप देख रहे होंगे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाए, जो नाहरगढ़ में जो रानियों के 9 महल बने हुए थे वो महल भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें नाहरगढ़ महल की जो 4 दीवारी पर्यटन विभाग के अंतर्गत है वो भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। वहीं बात करें दूसरी ओर, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं कि जो वन विभाग कहता है कि हमने यहाँ पर वनों का संरक्षण किया है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं किस प्रकार से वनों का संरक्षण हुआ है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर नीचे पत्थर नहीं दिखते थे, इतने यहाँ पर वन थे, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की लेट लतीफ़ी और अदृश्यता के कारण नाहरगढ़ का जो रूप था वनों की ओर से देखने का वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो बात हुई यहाँ पर स्थित फूड कोर्ट और वनों के संरक्षण के बारे में। इनकी हालत तो खस्ता है ही साथ यहाँ पर स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट जो जयपुर के 5 सितारा होटल रेस्टोरेंट से कम नहीं है,
इन्हीं दो विभागों के विवाद के चलते ये रेस्टोरेंट अब बंद कर दिया जा चुका है। अब अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो बता दें कि तकरीबन 400 फुट शहर से ऊपर पड़ाव पर चढ़कर कोई सैलानी नाहरगढ़ का दीदार करने जाता है, अगर उसे वहां भूख या प्यास लगती है तो पैसे होते हुए भी चाहकर भी वह सैलानी कुछ खा पी नहीं सकता है, क्योंकि वहां अब कुछ मिलता ही नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं पड़ाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग। हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्थित सुपर स्टार रेस्टोरेंट पड़ाव रेस्टोरेंट में, लेकिन अब सिर्फ नाम रहा है सुपर, क्योंकि अधिकारियों की नज़र पड़ गई है इसके ऊपर। जी हाँ, बात करते हैं कहीं ना कहीं वन विभाग और पर्यटन विभाग दोनों ही विभागों में चल रहे आपसी मतभेद के कारण आज पर्यटन अपने आप को यहाँ आने से मायूस प्रतीत कर रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं वो रास्ता है पड़ाव रेस्टोरेंट की ओर जाने वाला। हम आपको पूरे विजुअल दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभी यहाँ पर फिलहाल आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 1 दिसंबर 2021 से ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद पड़ा है। जैसे यहाँ पर पर्यटक आते हैं और आरटीडीसी द्वारा संचालित इस पड़ाव रेस्टोरेंट के बाहर बंद गेट को देखकर मायूस होकर वापस अपने घर की ओर पलायन कर जाते हैं। आखिर उन पर्यटकों की क्या गलती है? वो जब यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार को राजस्व भी देते हैं, लेकिन सरकार की लेट लतीफ़ी और सरकार का नज़रअंदाज करना भी इस नाहरगढ़ किले को नुमाइश नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है, चाहे वो कोई भी पर्यटक हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसको भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में या न तो किसी प्रकार का भोजन मिल रहा है, न ही वर्तमान में किसी प्रकार का पानी मिल रहा है। आरटीडीसी द्वारा संचालित जो ये रेस्टोरेंट है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से वर्तमान समय में बंद पड़ा है। आखिर में इसके बंद होने की वजह क्या है कि कहीं ना कहीं 1961 में जब पर्यटन विभाग द्वारा इसको नाहरगढ़ किले को अपने डिपार्टमेंट में ले लिया था, उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे टूरिज़्म का बढ़ावा होने लगा, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता के कारण और पर्यटकों के ज़्यादा आने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे व्यवस्था होने लगी। और उसके बाद में 1968 में जब वन विभाग का सर्जन हुआ, वन विभाग यह कहता है अभी भी कि ये जो ज़मीन है, ये जो एरिया है, ये हमारे कवर के अंदर है। 1961 से लेकर आज दिन तक ये एरिया पर्यटन विभाग के कवर में था, लेकिन अब कुछ अधिकारियों की नज़र इस पर्यटन विभाग पर पड़ी और उसके बाद में पर्यटन विभाग कहीं ना कहीं विलुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, ये पड़ाव रेस्टोरेंट का एरिया है, जहां पर लगभग सभी सुविधाएं आरटीडीसी द्वारा की गई थी। भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाना बेशक सरकार की जिम्मेदारी है, और शहर से काफी दूर और पहाड़ पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था को बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। फिलहाल तो कोई भी सरकारी विभाग इस समस्या के बारे में सोचता नजर नहीं आ रहा है। कभी पर्यटकों से गुलजार ये जगह है आज वीरान नजर आ रही है। वहीं बात करें कि यहाँ पर सुबह और शाम के समय में सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते थे, जिससे राज्य सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व का फायदा होता था। लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण आज आरटीडीसी का ये होटल जो रेस्टोरेंट संचालित है वो कहीं ना कहीं वीरान नज़र आ रहा है। इसके पीछे सिर्फ कारण एक ही है कि पर्यटन विभाग और वन विभाग दोनों में बनी असहमति के कारण आज ये नुकसान आरटीडीसी को झेलना पड़ रहा है। खाली पड़ी कुर्सियां यहाँ की बदहाली का हाल बयां कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि रेस्टोरेंट आरटीडीसी का है, इसका राजस्व सरकार का ही है, क्यों सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल नहीं कर रही?
आरटीडीसी द्वारा संचालित पड़ाव रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं जयपुर में जो स्थित 5 स्टार होटलें हैं उनसे कम नहीं है, लेकिन बदहाली के आंसू आप देख सकते हैं किस प्रकार आज ये रेस्टोरेंट की जो कुर्सियां हैं वो इंतज़ार कर रही है कि कब पर्यटक मेरे पास आए और मेरे ऊपर बैठे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इसको यहाँ पर रेस्टोरेंट को सजाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक आए, लेकिन पर्यटक आए तो आकर करे भी क्या। जैसे पर्यटक बाहर बंद दरवाजे को देखते हैं मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। मैं जिस जगह पर बैठा हूँ इस जगह पर शाम के समय तो यह स्थिति रहती थी कि यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि यह वो पॉइंट है, आरटीडीसी होटल पड़ाव का वो पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आकर जयपुर का नज़ारा देख पाते थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये शास्त्री नगर जयपुर का इलाका है और लोग यहीं पर इसी पॉइंट पर बैठकर इस नज़ारे का कहीं ना कहीं लुत्फ़ उठाते थे। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति यह है कि ये जो कुर्सियां हैं इन कुर्सियों के ऊपर कोई बैठने वाला नहीं है। आखिर ये प्रशासन और सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण इन सारे परिणामों का भुगतान पर्यटकों को क्यों करना पड़ रहा है। अभी हमने आपको दिखाया पड़ाव रेस्टोरेंट की उस जगह को जहां से पर्यटक जयपुर शहर के शानदार नज़ारे का लुत्फ उठाते थे, पर आज ये जगह भी पूरी तरह सुनसान पड़ी है। यहाँ सैलानियों के नाम पर बस खाली कुर्सियां पड़ी है। विभागों के आपसी विवाद के चलते यहाँ पर आए पर्यटकों के चेहरों पर मायूसी सी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं इस शानदार किले के भ्रमण के अच्छे एहसास में एक बुराई इस जगह भी सामने आने लगती है। आपको दिखाते हैं यहाँ आए हुए पर्यटकों से हमारी खास बात। कुछ पर्यटक अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम रूबरू होंगे कि इस नाहरगढ़ में आने के बाद वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है नाहरगढ़ में? आप कहाँ से आए हो? सर मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ जी। तो किले को देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पे देखा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है रेस्टोरेंट के लिए। कोई आदमी दूर से चल के आता है तो भूखा प्यासा आता है, यहाँ पे कोई ऐसे कोई खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है। हरियाणा से आप सिर्फ यहाँ पर नाहरगढ़ देखने? हाँ जी सर, यही इसलिए आए थे देखने के लिए। क्या दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? किन किन दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? सर यहाँ पे कुछ कोई किसी फैसिलिटी नहीं है, ना खाने की ना कोई पीने की, क्योंकि रास्ते में बहुत लंबा चल के आना पड़ता है वहाँ से रास्ते में। सुबह कितने बजे से आप यहाँ पर आए हुए हो? सर हो गए 2 घंटे। जी। 2 घंटे में कोई पानी खाने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर। यह है स्थिति नाहरगढ़ के किले की। जी हाँ, कहीं ना कहीं दोनों ही विभागों के आपसी तालमेल न होने की वजह से पर्यटक भूखे और प्यासे अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है? सरकार यह चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आए, गुलाबी नगर में आए, लेकिन गुलाबी नगर का ये नाहरगढ़ किला अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। अब यहाँ कुछ बड़े सवाल सरकार पर खड़े होते हैं। आखिर क्यों इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा? अगर जब तक हल नहीं निकल रहा तब तक क्यों नहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था सैलानियों के खाने पीने के लिए की जा रही है? कब तक इस विवाद का परिणाम पर्यटक ही झेलता रहेगा?